नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ ना, ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इन द ईयर 2012 20th नवंबर अराउंड जो एक स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ हमारा वर्कशॉप कर रही थी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो लॉजिकल ब्रेन है, वो लिमिटेड माइंड है। तो हमें ये सब चीज को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, तो आपको बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड रियलिटी जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आज की तारीख में चाहे आप हाउस वाइफ ले लीजिए, इतनी टेंशन इतनी एंजाइटी में वो लोग रहते हैं, इतना उनके जी पास में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस को लेकर के बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। अभी जी जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो हाल चल रहा है, जो यस ट्रम्प 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 एब्सोल्युटली का जो टैरिफ हो, जो जी ये सब को लेकर के चल रहा है। और तीसरा जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, जो स्ट्रगल उन लोगों की लाइफ में, उनको आईआईटी जेईई करना है, आईआईटी में जाना है, या उनको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, तो मैं देख रहा हूँ कि सर ये इस तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो है सभी पूरे समाज में फैला हुआ है। जी तो ये जो आपकी थेरेपी है किस तरीके से मदद करती है सर? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर पार्थ व्यास। डॉक्टर पार्थ व्यास जी राजकोट में हैं, और ये राजकोट में जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल काम है। और इनका जो मेन जो प्रोफेशन इन्होंने चुना है ये भारत के एक बहुत ही यूनिक काम में है। ये बहुत सारे लोगों की हीलिंग करते हैं, और जिस तरीके से लोगों की हीलिंग करते हैं वो साउंड थेरेपी के माध्यम से हीलिंग करते हैं। तो डॉक्टर पार्थ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। जी। तो ये बड़ा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस लगा मेरे को ये जो देख करके कि इस तरीके से भी कुछ हीलिंग हो सकती है। जी तो डॉक्टर पार्थ, मैं एलोपैथी से आता हूँ। तो ओके कई बारी ऐसा देखने में आता है कि जो बहुत सारी जो न्यूरोलॉजी को लेकर के हम्म न्यूरोसाइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एलोपैथी के पास कोई जवाब नहीं होता। जी और बार बार डॉक्टर्स या तो वही मेडिसिन का ब्रांड चेंज कर करके लिख देते हैं, या उसका जो पावर है वो 250 mg की जगह 500 mg कर देते हैं, 500 mg की जगह 1 ग्राम करके उसको बराबर बढ़ा बढ़ा के करते रहते हैं, लेकिन पेशेंट की हीलिंग नहीं हो पाती। जी तो इससे पहले कि मैं बहुत सारे सवाल हैं सर आपसे पूछने के जी लिए, सर उससे पहले कि मैं चाहूंगा आप छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए सर। जी डॉक्टर पार्थ व्यास, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग में मैं 2 साल अफ्रीका जॉब के पर्पज से गया था, और वहाँ पे मैंने देखा देयर इज अ लॉट ऑफ साइकिक कॉन्टामिनेशन, जो भी नॉर्मली सब बड़ी केमिकल या कोई भी इंडस्ट्री में रहता है। तो वहां पे मुझे किक मिला कि ऐसा कुछ हम करें कि जिसमें अर्निंग विथ ब्लेसिंग भी हो, और कुछ ऐसा जो स्ट्रेस को रिलीज कर पाए, जो स्ट्रेस को कम कर पाए। और वो एक इंटेंशन और वो एक थॉट्स इतना पावरफुल बढ़ता गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसे लोग मिलते गए, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स मिलते गए, ऐसे मेंटोर्स मिलते गए, हम्म, और एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ ना, ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ऐसा बोल सकते हैं कि इंजीनियर टर्न्स इनटू साउंड अल्केमिस्ट। ओह, तो यस, बाद में धीरे धीरे जाके देखा कि ये हीलिंग किस तरह से काम करती है। जी, तो इसमें हम लोगों ने काफी डिफरेंट, जैसे हिप्नोथेरेपी है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, एनएलपी है, म्यूजिक थेरापी है, जैसे राग थेरापी है। तो ऐसे काफी सारी थेरापी हम लोगों ने एड ऑन किया। एड ऑन करने के बाद हमने एज अ प्रोफेशनली और काउंसलिंग में इनिशिएट किया, तो वी आर गेटिंग अ वंडरफुल रिजल्ट्स। जी, तो यस, इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया आपने। तो ये जो आपका एक जो इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस था कि एक केमिकल जी इंजीनियर जिस जी तरीके से मेडिटेशन में आप विश्वास रखते हैं, आप ऑरा में विश्वास रखते हैं, आप साउंड हीलिंग में विश्वास रखते हैं, तो ये जी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? 100% सर, एब्सोल्युटली। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मेरे लिए भी ये डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट था। जी, इन द ईयर 2012 20th नवंबर अराउंड, जो एक स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ हमारा वर्कशॉप था। और बेसिकली उस टाइम में केमिकल का ट्रेडिंग भी कर रहा था, और केमिकल ट्रेडिंग के साथ वहाँ पे एक अच्छी इवेंट होने वाली थी, तो किसी ने बोला कि चलो हम लोग भी ज्वाइन करते हैं। जी, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया, बट ज्वाइन करने के बाद 3 से 4 दिन में कुदरती नेचुरल कुछ यौगिक प्रोसेस अंदर से स्टार्ट हो गई। हम्म,
कुछ ऐसी चीज दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। तो वो चीज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट था, बट यस वो हो भी रही थी, वो रियलिटी में भी हो रही थी, बट योर कॉन्शियसनेस वो अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो लॉजिकल ब्रेन है, वो लिमिटेड माइंड है। तो हमें ये सब चीज को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, तो आपको बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड रियलिटी जाना पड़ेगा। एक केमिकल इंजीनियर ये बात कर रहे हैं। यस सर। तो उस टाइम काफी डिफिकल्ट हुआ था, बट डिफिकल्ट होने के बाद कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए, कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कुछ ऐसी ऑडिटरी सेंस उस टाइम एक्टिवेट हुई। तो ये सब चीज ने मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ाई कि ये चीज एक्चुअली कैसे काम कर रही है, और ये चीज में अगर मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा है तो क्या लोगों को भी हो सकता है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आज की तारीख में चाहे आप हाउसवाइफ ले लीजिए, इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी में वो लोग रहते हैं, इतना उनके जी। पास में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस को लेकर के बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। अभी जी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो हाल चल रहा है, जो यस, ट्रम्प ट्रम्प एब्सोल्यूट। ट्रम्प का जो टैरिफ हो, जो जी। ये सब को लेकर के चल रहा है। और तीसरा सर स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, जो स्ट्रगल उन लोगों की लाइफ में, उनको आईआईटी जेईई करना है, आईआईटी में जाना है, या उनको अच्छे मार्क्स से करके आना है। तो मैं देख रहा हूँ कि सर ये इस तरीके से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो है सभी पूरे समाज में फैला हुआ है। जी। तो ये जो आपकी थेरेपी है किस तरीके से मदद करती है सर? यस, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा जी, कि ये जितने भी आपने पॉइंट्स बोले, चाहे वो बच्चे से लेके सीनियर सिटीज़न, द रूट कॉज़ इज़ स्ट्रेस। जी। ओके, तो हमारी भाषा में उसको बोलते हैं स्लो पॉइज़न, हुँ, ठीक है? वो आपको दिखता नहीं है, बट धीरे-धीरे जाके वो आपके बॉडी के अंदर हुँ, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कॉर्टिसोल्स हैं, जी, ऐसे सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। हुँ, अभी हम लोग अगर बात करें पहले हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ अगर जब कोई किसी की शादी होती है, घर पे आते हैं, हुँ, तो सबसे पहले उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट रहता है, हुँ, चीज़ नई है, लोग नए हैं। वो अपने आप को वहाँ पे परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं और चेंज करने का प्रयत्न, बट धीरे-धीरे होता क्या है, लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ती हैं, हुँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे ऐसी चीज़ हमने देखी है कि उसका सेल्फ लव क्वोशंट थोड़ा-थोड़ा कम होता जाता है। हुँ, अभी जैसे आपका सेल्फ लव क्वोशंट कम होगा, तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी कम होगी। हुँ, अभी सेल्फ एस्टीम कम होगी तो आपका वेटेज कम होगा, वेटेज कम होगा, धीरे धीरे आप आर्ग्यूमेंट, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज या कंपैरिजन ऐसे नेगेटिव डायमेंशन में हुँ, रहना शुरू कर दोगे, हुँ, हुँ, और वहां से ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हुँ, बच्चे की बात करें तो बच्चे या स्टूडेंट्स अगर आप बोलो, तो अभी आप वो जब स्कूल में जाते हैं, हुँ, तो स्कूल में काफी सारी चीज सीख के आते हैं, हुँ, बट वो सीखने के बाद उसमें जो पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है, वो घर पे कितने लोग उसको शेयर करते हैं, जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे एक्सप्रेस कितने कर पाते हैं। हुँ, अभी मैं मेरा एग्जांपल आपको बोलूं हुँ, सर, मेरा 8 साल का बच्चा की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार मैंने उसको बोला कि बेटा आई लव यू, हर्षिव आई लव यू। तो मुझे आके बोल रहा है कि ये पापा क्या बोले, हुँ, और उसने मम्मी को जाके कंप्लेन की कि यार पापा मेरे को आई लव यू बोल रहे हैं, एंड आई वाज लाइक शॉक, क्यों हम लोग बोल पाते हैं। हुँ, बाद में 4 दिन के बाद मैंने वापस ट्राई किया कि भाई मुझे भी पता चले उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो वापस मैंने रिपीटेडली बोला तो मुझे तुरंत बोला, पापा आप नहीं बोल सकते, ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल सकते हैं। बट पार्ट ऑफ जोक, हाँ, बट इंपॉर्टेंट वो यही है कि छोटी छोटी चीज हुँ, बच्चे सीख रहे हैं, जी, तो वो लर्निंग करने के बाद बीइंग अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सही जगह पे लेके जाए, हुँ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको वो इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। दैट वाज समथिंग मिसिंग हुँ, आज के टाइम पे, आप देखिए। इसीलिए बच्चे भी रॉन्ग ट्रैक में जाना शुरू कर देते हैं। हुँ, बिजनेसमैन की अगर लाइफ देखो तो बिजनेसमैन में वो लोग को ज्यादा प्रॉफिट ही दिखता है, डिजिट्स में ही दिखता है कि डिजिट्स कहाँ से क्या आ रहा है। हुँ, बट कई बार क्या होता है कि डिजिट्स देखने के बाद वो लोग दूसरों को इतना वेटेज देते हैं कि अपने आप को वो भूल जाते हैं, हु दे आर, व्हाट इज योर सोल पर्पस, व्हाट इज योर कोर पर्पस। जी, तो ये चीज जब आप भूल जाते हो तो कई बार एक एरोगेंसी बढ़ती है, एक ईगो लेवल बढ़ता है, यार मी समथिंग, यार मैं कर रहा हूँ, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो,
ठीक है, यू आर जस्ट अ मीडिएटर। ये कुछ अच्छा आपके साथ घटना हो रही है तो थैंक्स टू कर्मा, थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स एंड योर lineage। तो जो भी चीज हो रही है ये हमें यूनिवर्स को ऑफर करना है, तो वो चीज नहीं करते। मी जहां पे आ जाता है ना, वहां पे भी डिटोरेशन देखा गया है। और सीनियर सिटीजन देखे तो वो उसकी एज जितनी होती है उसके लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस उसने इकट्ठे कर दिए। अभी एक काफी अच्छा स्टोरी है सर। दो मोंक थे, ये दो मोंक चल रहे थे और दोनों ब्रह्मचर्य वो निभा रहे थे और आगे जा रहे थे। तो एक नदी आई और नदी पे वहां पे एक लेडी खड़ी थी, उसको रास्ता पार करना था, बट समहाउ उसको स्विमिंग और कुछ नहीं आता था एंड शी वाज अफ्रेड। क्या करूं, कैसे जाऊं और किसकी हेल्प लूं? तो ये दो वहां पे मोंक आए और उसने हेल्प मांगी। तो एक ब्रह्मचारी वेरी रिजिड, यार मैं नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी, तो तुरंत ना बोल दिया, भाई मैं नहीं, प्लीज। बट दूसरा था ना, उसने कम फॉरवर्ड और उसको बोला कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। तो उसने जस्ट अपने हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद उसको वहां पे लेके गए और रास्ता पार करने के बाद वो लेडी ने बोला थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। अभी जब उसका जो मोनास्ट्री था वो जब आने वाला था, उसी टाइम पे वो दूसरा जो ब्रह्मचारी था ना, उसके अंदर से कुछ आवाज आई। तो वो बोला कि तूने रूल्स तोड़े हैं, तूने सही से कुछ पालन नहीं किया, तो तू अभी मॉन्क नहीं रहा। तो सामने वाला मॉन्क काफी अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया कि तुम्हारी बात सही है, बट वो लेडी ने जब हेल्प मांगी तो मैंने हेल्प की। वो रास्ता क्रॉस किया, रास्ता क्रॉस करने के बाद मैंने उसको रख दिया, वहां पे छोड़ दिया। आप अभी भी कैरी कर रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, आप कितना कैरी कर रहे हो। तो ये सीनियर सिटीजन में ज्यादा देखा गया है, वो पुरानी चीज को काफी लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अगर आप जितनी चीज को ज्यादा रख पाओगे तो सर इसकी भी कैपेसिटी है, ठीक है, इसका भी एक लेवल होता है। तो वो लिमिट खत्म होगा तो क्या होगा, इट टर्न्स आउट इनटू डिसीज। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूँ लोगों को जी कि जो सबसे बड़ी ताकत है, जो हाँ सबसे बड़ी पावर है, वो ये है कि पावर ऑफ नाउ। Are एग्जैक्टली you living the current moment? If anyone who is living the current moment is the most happiest person. जी तो हम अपने जीवन में या तो हम पास्ट में होते हैं, मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों होना था, ऐसा जी नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी था। सही है। या फिर हम फ्यूचर की जो एस्पिरेशंस हैं कि मुझे ये बनना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे ये करूंगी, ये करूंगा, आज कल खाना ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो इसमें रहते हैं। तो पावर ऑफ नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर पीपल मिसेस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एंड दैट्स द probably the reason for the sadness जी and the जी frustration people एब्सोल्युटली have. एब्सोल्युटली तो ये सा सर मुझे भी वैसा राइट, महसूस एब्सोल्युटली होता राइट, है। आप सही है सर। जी सर, एक बात बताइए कि ये जो थेरेपी है, साउंड हीलिंग थेरेपी, ये कैसे मदद करती है सर? इसका साइंस क्या है? सी बेसिकली इसमें दो वर्ड्स है, साउंड और हीलिंग, ठीक है। तो हीलिंग का मतलब क्या होता है कि हील करना, ठीक है। अभी हीलिंग कोई करवाते नहीं, हीलिंग की मैकेनिज्म बॉडी के अंदर ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है। जैसे अगर हमें फ्रैक्चर हुआ तो क्या डॉक्टर ऐसा कुछ बोलते हैं कुछ करना है, क्या बोले वो, क्या बोलते हैं टेक रेस्ट। तो 3 महीने के बाद अगर आपको पाटापिंडी हुई या कुछ फ्रैक्चर हुआ तो वो 3 महीने के बाद अपना बॉडी उसको रिकवर करता है, हील करता है। तो वो हीलिंग मैकेनिज्म को हमें थोड़ा अलाइन करना है, उसको थोड़ा हार्मोनाइज करना है। क्योंकि कई बार जैसे हमने बात की ना कि अनवांटेड थॉट्स और रेजिस्टेंस इतना बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो वो हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अभी साउंड क्या है, तो बेसिकली इट्स अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज की फ्रीक्वेंसी होती है सर, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी अगर हमने दिखाया 7 चक्र, तो उसकी भी एक खुद की फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको प्रॉपरली अलाइन किया गया है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो बॉडी के अंदर डीप इंट्रा सेल्यूलर लेवल तक हो जाते हैं एंड इट स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू न्यूरल कनेक्शन। तो वो जो न्यूरल कनेक्शन डेवलप करते हैं तो वहां पे जो अनवांटेड कॉन्टामिनेशन हुआ है वहां पे हील होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। हम लोग पानी के अंदर जब पत्थर डालते हैं तो कैसे होता है, रिपल इफेक्ट। तो
हमारी होलिस्टिक थेरेपी में ऐसा बोलते हैं कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी, हम्म, ठीक है। जैसे एलोपैथी है तो वो जी, मांस तक पहुंचा है, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट द इनर जर्नी। तो मांस के अंदर भी हमारे डिफरेंट बॉडीज है। वी हैव 5 बॉडीज एज पर पतंजलि योगा सूत्र। तो वो 5 बॉडी, हम लोग तो एक बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो अगर 4 बॉडी के ऊपर आप काम करो और उसको प्रॉपरली अलाइन करो तो कितना बेनिफिट मिल सकता है। और ये स्पिरिचुअल मेंटर्स या गुरु जो भी ये लेवल तक पहुंचे, उसने इसीलिए आगे जाके यही बोला है कि आप अंदर की यात्रा करो, ठीक है। तो ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड के जो इंस्ट्रूमेंट है, ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है एंड इट स्टार्ट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सेल। और धीरे धीरे जाके आपको मेंटल या फिजिकल हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती जी, मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इसको बोलते हैं वो प्राणमय कोशा, अन्नमय है। कोशा, एग्जैक्टली है ना? जी इसी जी। तरीके से ज्ञानमय कोशा, ऐसे ज्ञानमय। 5 जो होते हैं, हाँ उसको हीलिंग करते हैं। दरअसल कहीं मैं कुछ एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें जी। ये इस तरीके से बताया था कि जो लोग वशीकरण करते हैं, ओके। काफ़ी सारे लोग उसको मानते नहीं हैं, लेकिन ये शायद हो सकता है सच हो। मुझे जी भी पूरा जी इसके बारे जी में जी, नॉलेज नहीं अगेन है, इट्स लेकिन वो साइंस। बोलते हैं कि उसमें इतना डीप वशीकरण होता है कि वो आपका जो आत्मा तक है, वहाँ तक भेद कर सकता है। मतलब जी दिस इज़ हाउ जी दिस पीपल आर बिलीविंग, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। जी तो एक लेडी का एक एक्सपीरियंस समझ जाऊँगा मैं, जी जी जी, अगर प्लीज याद आ प्लीज गया सर। तो। तो एक लेडी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि एक लेडी थी, शायद जयपुर की ये बात है। तो उसको कुछ प्रॉब्लम होती थी, गायनिक प्रॉब्लम होती थी। ओके। तो वो कई सारे डॉक्टर्स को पूरे इंडिया में सब जगह दिखाया, फॉरेन में भी दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर्स अलग-अलग सब ट्रीटमेंट करते थे। शी वाज़ नॉट गेटिंग रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद में वो जो इस तरीके की जो तंत्र क्रिया करती हैं, एक महिला उनके पास में गई, तो उसने बताया कि भई आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, ओ। और आपके ऊपर कोई ऐसी ऐसी आत्मा आती है जो आपके साथ ये सब करती है। हम्म। देन उसने बोला कि वास्तव में बात यही है, लेकिन मैं डर रही थी कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे जी। बताऊँ और ये करूँ। लेकिन जब उन्होंने उनकी हीलिंग या जो भी तंत्र विद्या वगैरह करी, तो वो शी वाज़ एब्सोल्यूटली ऑलराइट। वंडरफुल तो ये वंडरफुल। सब चीज़ें याद आ रही है आपसे बात करते-करते नहीं मुझे। नहीं नहीं, ये एब्सोल्युटली। और ये तंत्र भी एक साधना अलग से इसके ऊपर काम किया जाता है। जी, बट आप अगर देखना कोई भी चीज हो ना, जब वो मंत्र है, हाँ, ठीक है, चाहे वो महामृत्युंजय हो, जी, हनुमान मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, जी, ये मंत्र जो एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं तो ये कहाँ से आता है? कंठ से, थ्रोट, कर्न से, ठीक है। तो अगेन योर वॉइस इटसेल्फ इज अ वाइब्रेशन, हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, ठीक है। अगर आप किसी को अगर अच्छा बोलोगे हुँ, तो दे फील प्राउड, दे फील गुड वाइब्स। अगर अगर आप किसी को बुरा बोलोगे हुँ, तो अगेन वो जो तो यहाँ से जो वाइब्रेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी वो तुरंत उसके ऊपर काम करती है। हुँ, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर कोई झगड़ा चल रहा है जी, और वो झगड़ा चल रहा है, वहां पे 2 लोग हैं, वो उसके दोनों का नजरिया इंटेंशन अच्छा है, बट उसकी सोच अलग है। एक बंदा बोल रहा है कि यार मुझे ये झगड़ा पसंद नहीं है, हुँ, ओके, उसका इंटेंशन अच्छा है, बट दूसरा बोल रहा है मुझे शांति प्रिय है। हुँ, अभी दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो हुँ, रिजल्ट किस में मिलेगा सर? जो शांति प्रिय है। शांति प्रिय है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप शांति को इनवाइट कर रहे हो, हाँ, अट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हुँ, और वो अनकॉन्शियसली झगड़े को इनवाइट कर रहा है, हाँ, राइट। तो यस, ये जो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं या हुँ, तंत्र साधना हो, तो वो ये वर्ड्स कौन सा यूज करते हो और आप अपने वॉइस का किस तरह से पॉजिटिव यूज करते हो, ये काफी मैटर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से सर बताया आपने। सर ये ऑरा क्या होता है? जी, बेसिकली सर ओरा इट्स, अगर साइंस की हम लोग बात करें तो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हुँ, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। जी, हर एक लिविंग नॉन लिविंग की ओरा होती है, आभा मंडल। हमने देखा है कि जो पहले आपने कोई पिक्चर देखते हैं तो गॉड गॉडेस का तो पीछे एक गोल्डन चक्र चलता है। चक्र चलता है या व्हाइट कलर के हुँ, चक्र होते हैं, तो बेसिकली वो उसकी आभा मंडल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये जो हमारे जो 7 चक्र है, हुँ, 7 चक्र के अकॉर्डिंगली हमारी ओरा चेंज होती है। हुँ, जैसे अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपकी ओरा बढ़ती है, और अच्छा, जैसे ही अगर आपको कोई अनवांटेड या नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी ओरा हुँ, डाउन हो जाएगी। हुँ, ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद की ओरा 500 किलोमीटर तक थी, ओह! और स्वामी नारायण में नीलकंठ वाणी महाराज है,
तो उसकी उड़ा 1000 किलोमीटर थी। अगर कोई हिंसक पशु या कोई ऐसे एनिमल्स भी उसकी सराउंडिंग में आ गए, तो उसकी जो हिंसक जो उसका जो तामसिक नेचर है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और हाँ, तो वो पीसफुल में कन्वर्ट हो जाते थे। अब देखना, आप कोई भी स्पिरिचुअल लीडर्स के पास आप बैठोगे तो यू फील गुड। आपके थोड़ी देर आपको बोलने का मन कम होगा। आप धीरे-धीरे एब्सॉर्ब कुछ करते जाओगे। आप कम बोल रहे हो फिर भी यू आर एब्सॉर्बिंग। क्यों? देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द ऑरा। ठीक है? तो एक हाई एनर्जी है, एक लो एनर्जी है। तो एनर्जी का नियम है कि हाई में से जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ऊर्जा एक्सचेंज होगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक अगेन मैं एक वीडियो देख रहा था जी, बेसिक जी। में, वो एक आजकल एक आईआईटी, आईआईएम से पढ़े हुए एक आचार्य हैं, आचार्य प्रशांत। जी। आपने शायद सुना है जी, उनके बारे जी, में? जी, जी। तो मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को बड़ी अजीब-सी अनुभूति होती है, क्योंकि आप एक धर्मगुरु हो या आप एक धर्मगुरु नहीं भी समझो, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, हुँ। टीचर हो, आप इतना गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के ऐसे नेगेटिव एक्सप्रेशन बना करके आप लोगों को कैसे बता सकते हो? और दूसरी चीज़, एक एक जो मास्टर है, एक जो हीलर है, वो कभी भी दूसरे गुरु की बुराई नहीं करना चाहिए। जी, मतलब दिस इज़ हाउ आई फील सो, कि एब्सोल्युटली। आप किसी की रेखा छोटी करके अपनी हुँ। रेखा बड़ी नहीं कर सकते। जी, आप अपना काम कीजिए। जी। आपके अंदर और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है, लेट पीपल आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज़। हुँ, हुँ। आपका इसके बारे में क्या सोच है सर? आप क्या देखो, हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ के लिए तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते जी, सर। बट यस, जब आप स्पिरिचुअल बोलते हैं ना डायमेंशन, आप आगे जाओगे ना, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे कर्म भी पॉप अप होंगे हुँ, अनवांटेड। हुँ, ठीक है? तो हमें अगर ऐसे कोई कर्मा, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे जा रहे हो और कुछ ऐसी चीज आपके अंदर से बाहर आ रही हो विच इज नेगेटिव, तो हमें उसको साक्षी भाव पे देखना है जी, और ऐसा प्रयत्न करना है कि उसको रिलीज करें, हुँ, रादर देन उसको हमारे ऊपर कंट्रोल होने दें। हुँ, ठीक है? और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरेंडर। हुँ, ठीक है ना? स्पिरिचुअल का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है, स्पिरिचुअल का मीनिंग ये भी है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस। हुँ, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, तू करता वो है जो तू चाहता है, हुँ, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। हुँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता क्या है। बात है! अद्भुत। तो यही बोला गया है कि आप भगवान की जो इच्छा है ना, हुँ, उसके ऊपर काम करो। हुँ, आप उसके ऊपर काम करोगे ना, तो ये गुस्सा है या काम, क्रोध, जितने भी विकार है, हाँ, ये विकार आएँगे, पॉप अप होंगे, बट वो रिलीज़ हो जाएँगे, बर्न आउट हो जाएँगे। हुँ। तो जस्ट सरेंडर टू दिस डिविनिटी। बहुत अच्छी बात जी। बताई आपने कि यू सरेंडर टू द डिविनिटी एंड बी देयर हाँ, ऑन योर पाथ, है ना? यस। बहुत अच्छा बताया सर। सर ये बताइए कि ये जो मेडिटेशन और चक्रास हैं, जो किस तरीके से काम करते हैं? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चक्रास हैं सर, जी, जी, ये जी, जी। किस तरीके से काम करते हैं? यस, बेसिकली सर मेडिटेशन जो आपने बात की ली, तो ध्यान एक्चुअली क्या है? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी जगह पे बैठ जाओ और यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दिस। अगेन इट्स अ मेडिटेशन, इट्स अ हाई लेवल मेडिटेशन, बट मेडिटेशन का मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जी, टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। हुँ, आप जो भी कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग गार्डनिंग, हुँ, कुकिंग, बाइकिंग, बट आप 100% उसके साथ इन्वॉल्व हो। जी, जब आप 100% इन्वॉल्व हो, आपके अंदर दूसरे कोई थॉट्स नहीं आ रहे, हुँ। तो यू आर डूइंग मेडिटेशन। ये सबसे कठिन काम है सर। यस। जब कट आप बैठते हैं मेडिटेशन में तो आपको अपने कुछ फ्रेंड्स याद आते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड्स याद आती हैं, हाँ, कुछ ऑफ़िस के काम याद आते जी। हैं, रात को जो खाना क्या बनेगा? हाँ, रात को खाना क्या बनेगा, पिछली बार किसके साथ बहस हुई थी, बहस हुई लड़ाई हुई थी। थी, किसको मेरे को उल्टा रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें सब बहुत परेशान जी, करती हैं। तो जी, जी। कैसे वो स्टेट में जाया जा सकता है? जी, ये बेसिकली इट कम्स विद प्रैक्टिस सर। हुँ, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, ठीक है? हुँ, क्योंकि हमें जैसे अगर आपने देखा है कि हम अगर हम लोग कोई माइक्रोवेव ओवन लेते हैं या फ्रिज लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या कुछ भी हुँ, लेते हैं ना, तो उसके साथ एक मैनुअल्स आता है, हुँ, एसओपी, हुँ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हुँ, बट जब कोई बच्चे का जन्म होता है, हमारा जन्म हुआ, तो क्या कोई मैनुअल है कि भाई ब्रेन को कैसे काम करना है? जी, किस तरह से ये बॉडी को गवर्न करवाना है? हुँ, नहीं है। जैसे पेरेंट्स को जितना नॉलेज है, तो वो पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स को जितना नॉलेज था, हुँ, वो कैरी फॉरवर्ड होके बाद में उसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर होके हुँ, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अल्टीमेटली माइंड कैसे काम कर रहा है वो लोगों को पता ही नहीं है। आई एम जस्ट डिस्कस ऑल द रूट्स, राइट? तो
बेसिकली हमें क्या करना है, हमें माइंड को ऑर्गेनाइज थॉट्स में कन्वर्ट करना है। तो माइंड को ऑर्गेनाइज थॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए द बिगेस्ट टूल्स जो हमने भगवान ने दिया हुआ है, फ्री ऑफ सोर्स अगर बोल सकते हैं, दैट इज ब्रेथ, अच्छा। सांस। ठीक है, तो वो सांस के ऊपर अभी लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो जब आप सांस के प्रति सजग रहोगे, अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे। स्टार्टिंग में जैसे वही हम लोगों ने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट अगर आप सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है और उसको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाई, तो धीरे धीरे जाके वो मेडिटेशन में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे जाके आपका माइंड ज्यादा पास्ट में भी नहीं जाएगा, ज्यादा फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो आप साक्षी भाव में लोगे, भाई ये मेरा माइंड जा रहा है, एंड यू बिकम द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। जो अंदर घटना हो रही है उसको भी ऑब्जर्व करने वाले आप बन जाओगे। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं आप। जी सर, तो वो हमें वही करना है सर, अपने माइंड को भी डिटेच करना है। और माइंड को डिटेच कैसे करोगे, तो माइंड को डिटेच करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अंडरस्टैंड योर ब्रेथ, लेट योर ब्रेथ बिकम योर टीचर। अपने सांस को अपना गुरु बना दीजिए। बहुत बढ़िया। एक आपसे व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता जी हूँ। जी प्लीज। बेंगलोर के पास में एक जगह है, उसका नाम है पिरामिड वैली। जी और जो पिरामिड वैली जगह है, वहाँ एक बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ है, जी उसके अंदर काफी सारे लोग जाकर के मेडिटेशन जी करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों में मैं अपने परिवार के साथ गया वहाँ पर। वहाँ 45 मिनट्स का मैंने मेडिटेशन किया। बढ़िया। और उसमें जब मैं मेडिटेशन में बैठा, तो सबके मन में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, बट एक समय ऐसा आया, आई वॉज इन द स्टेट ऑफ माइंड कि थॉट्स आना बंद हो गए। और उसके बाद में एक ऐसी अनुभूति हुई कि मैं कहीं और ही हूँ, और मैं अपनी बॉडी को मतलब देख पा रहा हूँ ब्रेथ करते हुए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, बट मेरे को ये महसूस हुआ था, वो क्षणिक भर के लिए मुझे महसूस हुआ कि मैं वो नहीं हूँ जो चल रहा है। बहुत अच्छा। I am something else which is observing this process of breathing, this body and this entire thing. तो यस, वो एक अनुभव ऐसा मेरे जीवन में पहली पहली बार, और शायद मैं पहली बार किसी से शेयर कर रहा हूँ, ताकि बहुत आपने अच्छा। ये सर जो जी हमने बोला ना, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, जी तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि आपके अंदर क्या घटना घटित हो रही है, माइंड का फंक्शन क्या है, ब्रेथ ब्रेथ अपना काम कर रहा है, और ये सबको ऑब्जर्व करने वाले कौन है, तो वो आप हो। दैट इज द रियल यू। तो जिस दिन आपको वो सर अनुभव हो जाता है ना, वो अनुभूति आपको हो जाती है, तो आपको अब वो एक पहला, एक मेरे ख्याल से जी एक पहला पड़ाव हो सकता है जीवन में, जी कि आप दुनिया को देखने के लिए आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता सही है। है ना। तो दैट मे बी अ टर्निंग पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ एनीवन हु रियली वांटेड टू अटेन समथिंग इन द लाइफ। जी दिस इज हाउ आई परस्यू दिस एब्सोल्युटली, एंटायर ये प्रोसेस। यस यस यस, डेफिनेटली आप सही सही बात कर रहे हो सर। तो सर अब आपसे पूछते हैं, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी पूछूं, सर प्लीज। आपने बीच सबसे पहले सर बोला था कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, हाँ मैं नहीं चाहूंगा आप पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें, हाँ। लेकिन वो ऐसा क्या था जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। जी, बेसिकली ये जो घटना घटित हुई थी सर, इसमें रात को 2 से 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा घटना हुई कि पूरी बॉडी में से एक एनर्जी नेचुरली ऊपर आना शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे आई वाज जस्ट लेफ्ट माय बॉडी, और कुछ हाई लेवल ऑफ एनर्जी जैसे कुछ करंट लग रहा हो, तो ऐसी फीलिंग आई, कुछ ऐसे आवाज स्टार्ट हुई, और बाद में यहाँ तक वो एनर्जी लेवल पहुंच गई, तब मुझे पता चला कि ये कुछ घटना अलग हो रही है, और ये घटना 2 से 3 दिन चली। ओहो। ठीक है, उसके बाद भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए, और ये नियर टू डेथ एक्सपीरियंस काफी डीप फील्ड है, क्योंकि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा वर्ड्स में ऑनेस्टली, बट यस, बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे बॉडी के अंदर हो रहा है। जी, तो हाँ, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए थे जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एक बहुत अच्छी ऑथर हैं, उनका नाम है अनीता मूरजानी, जी आपने शायद उनका जी नाम सुना जी हो। जी जी तो उनकी एक बुक है डाइंग टू बी मी। जी उनका नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वो शेयर करती हैं कि हम्म, उनकी सोल जो है बॉडी से पूरी निकल गई थी, जी एंड वंस अगेन इट एंटर्स इन द बॉडी,
परिवार वालों ने सबने बिलीव कर लिया था कि वो शी इज़ नो जी, मोर, जी। बट फाइनली शी वोक अप एंड उसके बाद में उनकी बॉडी में कोई डिजीज़ वगैरह नहीं थी। दिस इज़ हुँ, हाउ हुँ, उन्होंने किताब भी लिखी है सर, डाइंग टू बी मी, हुँ। एंड बहुत ही ज़्यादा डीप बुक है वो, इसमें अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस लिखती हैं। शायद उनके यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे टॉक्स वगैरह भी हैं। तो वो याद आया मुझे, तो लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। जी। सर कुछ ऐसे केसेस शेयर करना चाहते हैं जो आपके पास हीलिंग के लिए आए हों और बाद में काफ़ी सारा उनको आराम मिला हो? जी, ऐसे एक केस था हमारा बिज़नेसमैन थे और बिज़नेसमैन को काफ़ी डीप लेवल पे नेगेटिव थॉट्स आते थे हुँ, और उसके ईयरली ऑलमोस्ट 55 टू 60 फ्लाइट्स उसके रेगुलर रहती थी। तो हुँ, आप सोच सकते हैं कि उसकी लाइफ़ इतनी फ़ास्ट थी हुँ, और इतनी फ़ास्ट लाइफ़ के अंदर धीरे-धीरे उसको मेंटल और फिज़िकल हुँ, सब डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गए। जी, काफ़ी सारी दवाई ली, दवाई लेने के बाद वो लोग यहाँ पे आए और जस्ट स्टार्ट टेकिंग आवर सेशन हुँ, और जैसे-जैसे सेशन लेते गए, धीरे-धीरे सबसे पहले उसके अंदर जो बेनिफिट और हमें दिखा, जी, सबसे पहले उसकी जो इंसोमेनिया की जो दवाई थी, वो बंद हो गई, ओके, ठीक है? इंसोमेनिया की दवाई बंद हो गई, धीरे-धीरे जाके वो चल नहीं पा रहे थे, तो उसने रेगुलर चलना शुरू कर दिया और रेगुलर उसका डाइट हो गया। मॉर्निंग वो उठ नहीं पा रहे थे, तो मॉर्निंग में उठना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे उसकी लाइफ में एक एक्टिवनेस जो बोलते हैं ना, वो जी, स्टैमिना आना शुरू हो गया और अभी धीरे-धीरे जाके उसने काफ़ी दवाइयाँ भी बंद कर दी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी वो भी दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने लगे हैं। यानी दूसरों को भी वो एडवाइस दे रहे हैं कि भई आप इस तरह से एक होलिस्टिक हुँ, एक्टिविटी को या ऐसी लाइफ़स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करें, हुँ, तो आप भी इसमें बेनिफिट ले सकते हो। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों को बताना चाहते हैं, जी, इंसोम्निया का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग जिनको रातों को नींद नहीं आती, जी, है ना? बड़े बेचैन से रहते हैं और उसके कारण से उनको जी। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत सारी दूसरी समस्याएँ होती यस, हैं। यस, यस, यस। जी। तो सर क्या आप कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं सर, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूँ जी, आपसे? जी, जी, जो डेफ़िनेटली हम लोग बताएँगे आपको। जैसे ये एक इसको बोलते हैं क्रिस्टल बॉल, जी, राइट? तो ये जो बॉल है, तो जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया है। यस। तो ये जो आपने देखा ना, इसकी जो वाइब्रेशन है ये अभी भी आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा आगे करोगे ना, तो यू कैन फील द वाइब्स। तो ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे जाके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है हुँ, और जैसे-जैसे ये आपने देखा है, तो इसमें जो यम लिखा है, हुँ, तो ये हार्ट चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको बनाया गया है, हुँ, ठीक है? इसलिए ये एज़ अ थेरेपी काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट देता है। बहुत बढ़िया। ठीक। और काफ़ी एक्सपीरियंस थोड़ा तो है सर। यस, यस। और ज़्यादा सूदिंग के लिए आपको पूरा सेशन लेना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड सर। सर कोई फाइनल मैसेज आप हमारे जो जितने ऑडियंस है उनको बताना चाहते हैं? डेफ़िनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट? लाइफ़ में काफ़ी सारी चीज़ में चढ़ाव-उतार आने वाले हैं, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। हुँ, अ, यू कांट रन द ऐसी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। जी, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप अपनी लाइफ़ में 24 घंटे में क्या अच्छी चीज़ हुई है, हुँ, उसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू करें। वेयर अटेंशन गोज़, एनर्जी फ्लोज़, राइट? तो आप अच्छी चीज़ के ऊपर जब फ़ोकस करना शुरू करोगे, तो लाइफ़ में अच्छी चीज़ को ही अट्रैक्ट आप करोगे। हुँ, तो सबसे पहली चीज़ है, रात को सोने से पहले एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आपकी लाइफ़ में 10 ऐसी 24 घंटे में क्या चीज़ अच्छी हुई है? हुँ, ठीक है? ये एक आप कर सकते हैं। दूसरा फ़ॉरगिवनेस करें। हुँ, यानी कि आपकी लाइफ़ में जो भी जाने या अनजाने में किसी ने आपके साथ बुरा किया हुँ, या आपने किसी के साथ बुरा किया, रात को सोने से पहले उसको माफ़ कर दो। हुँ, ठीक है? उसको जब आप माफ़ करोगे, उसको माफ़ किस क्यों करना है? हुँ, उसके लिए नहीं करना है।
अपनी जब आप माफ करोगे तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव आएंगे, हम्म, ठीक है? उसके लिए करना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ विथ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जी, ठीक है? तो रात को सोने से पहले इमीडिएटली स्टार्ट फॉरगिविंग, ठीक है? जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पिरिचुअल कोड आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उसको माफ करना शुरू करो और धीरे-धीरे आप देखो कि अपनी लाइफ में आप कैसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। हम्म, आप 1 मिनट के लिए स्टार्ट करें। जी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को क्या है, सिंपली जो चीज़ दी जाती है ना, तो वो उसको हजम नहीं होती। लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो ये काफ़ी सिंपल है, मेडिटेशन यानी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको साँस के प्रति सजग रहना है, दैट्स इट, ठीक है? तो आप अगर 1 मिनट से स्टार्ट करें हम्म, कि भई आज 1 दिन में मैं 1 मिनट की मेडिटेशन करूँगा, 2 दिन 2 मिनट। हम्म, तो अप टू 30 डेज़ एक जर्नल बनाएँ, उसमें लिखिए और 30 डेज़ में 30 मिनट्स तक पहुँचिए हम्म, और देखिए कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएँगे। तो ये 3 चीज़ें, एक ग्रैटिट्यूड, जी, एक फॉरगिवनेस हम्म, और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर हमारे दर्शकों में से या जो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको आपको अगर अप्रोच करना है, जी, तो किस तरीके से कर सकते हैं? जी डेफ़िनेटली मैं बेसिकली राजकोट, गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ, डॉक्टर पार्थ व्यास। तो यस, आप हमें इंस्टाग्राम में मेरा आईडी है पार्थ पी व्यास और लिंक्डइन में भी है, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9033348937। आपका कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना हो, तो यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट टू मी। आई विल गिव माय बेस्ट सॉल्यूशन टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो हम अकेले जूझते रहते हैं, जी, स्ट्रगल करते रहते हैं। अलाउ पीपल टू कम इंटू योर लाइफ एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? आप छोटी-सी मतलब समस्या हो, बड़ी समस्या हो, लेकिन जब तक आप जाएँगे नहीं डॉक्टर के पास में, जब तक आप किसी हीलर के पास में नहीं जाएँगे, तब तक आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर पार्थ। जी, और इनके जितने भी जो डिटेल्स हैं, हम सब इसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसके में लिंक वगैरह डाल देंगे, जी, सो यू कैन कम डाउन डेफ़िनेटली। और गुजरात आइए, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी भी जी, बोलते हैं। जी, जी, तो सर। गुजरात में खाली मतलब आप घूमने भी आ सकते हैं और साथ ही साथ में राजकोट भी आ सकते हैं सर से डे मिलने डे के लिए। डेफ़िनेटली सर। कुछ भी हो इमीडिएटली आप किसी का भी आई वुड नॉट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ही कॉन्टैक्ट करें, बट टेक एक्शन। हुँ, आपको अगर थोड़ा-सा भी स्ट्रेस हो और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, हुँ, इमीडिएटली बिकम एक्शन टेकर। हुँ, वो एक्शन लीजिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन में बाहर आने का मन कम होगा, बट फिर भी स्टिक टू दैट प्लान और देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपकी ऑरा चेंज होगी, आपके सराउंडिंग लोगों की भी ऑरा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आने के लिए हमारे थैंक शो यू, पे थैंक यू वेरी और मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्ते थैंक सर। यू।